नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज हम हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यालय में बैठे हुए हैं, मुंबई के कार्यालय में, जहां पर मेरे कैमरे के माध्यम देख सकते हैं। मेरे बाई और पूनम जी बैठी हुई है, दाई और आदित्य हैं, और ये सारी जो महिलाएं हैं, सब के सब लोग यहाँ बैठे हुए। सोनल, आज जैसे कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा, यहाँ पे जो सामग्री आप देख सकते हैं, सोने के हार है, मंगलसूत्र है, पाजेब है, और वो डब्बा में चाहूँ दिखाइए। डब्बे में तकरीबन मेरे ख्याल से 1 लाख की नगद राशि सिक्के के रूप में नहीं, एक नोट के रूप में यहाँ पर शामिल है, इकट्ठा है। पूरा मामला क्या है, यहाँ क्यों रखा गया है, ये सारी विषय जानने के लिए हम चलते हैं पूनम चकलिया जी। पूनम जी, बताइए कि ये सोना और ये जो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पॉलिटिशियन तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे रखा गया है, ये क्या है? सोना कहाँ से है? डब्बे में कितनी रकम बताइए आप। इसमें 95,000 रुपया है, 95,000। और ये सोना दागीना जो है, मैंने मेहनत से मेरे आदमी ने घटकोपटेशन कपड़े का, जूने कपड़े का या कोई भी कारोबार करके पतपेड़ी में जमा करके, मतलब एक टाइम का खा के उपवास करके ये बनाया था। तो मेरे मिस्टर के एक्सपायर होने के बाद अचानक मेरी सास ने मेरे इस आदमी के मरने के बाद मेरे तिजोरी की चाबी फुसला के बहला के मेरे पास ले ली कि बेटा 10 मिनट के लिए चाबी दे, मुझे कोई चीज़ निकालनी है और ये चीज़ निकालने के लिए मुझे चाबी दे, तू निकालने के बाद तेरे को मैं चाबी देती हूँ। पूनम जी, हाँ। मैं समझना चाहता हूँ ताकि दर्शक समझ सके इस बात को लेकर। आपके जो हस्बैंड हैं अरविंद, उनका देहांत कब हुआ, कितने साल पहले हुआ, अब रहती कहाँ पर, ये बताइए आप। मैं घाटकोपर वेस्ट में कामा गली में भाड़े से रहती हूँ। 5,500 मेरा भाड़ा है। मेरी सास ने मेरे को घर से निकाल दिया। मैं गोवंडी में रहती थी। कब निकाले आपको सास को? ये पूरी घटना समझाइए। हाँ। कि अरविंद और आप कहाँ रहते थे, आप जैसे जूना कपड़ा खरीदने का, बेचने का जो धंधा, ये आपने शुरुआत कहाँ से किया, ये पूरी मामला समझाइए दर्शक ताकि समझ सके। मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ सब अच्छे से रहते थे, सास ससुर। गोवंडी में मेरी फैमिली मुझे बेटी समान करके रखते थे। लेकिन अचानक मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद उनको अटैक, दिल का दौरा आया, और उनके एक्सपायर होने के बाद 12 दिन हो गए। उसके बाद उन लोग ने क्या प्लान बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है, उन्होंने मुझे बेटी बोल के खाली मुझे इतना बोला कि बेटी तू जा, 12 दिन हो गया, तेरी माँ आज तेरे को लेने आई है, तो तू जा दवाई लेके आ, तू रोना मत, हम लोग तेरे साथ है, और एक काम कर, तू आराम करके आ, और ये तिजोरी की चाबी मुझे दे, कुछ सामान मुझे निकालना है। ये कौन सा सामान निकालना है कि मैंने कुछ 1 रुपये का डॉलर, 5 रुपये का सिक्का, 10 का सिक्का जमा करके रखा है, तो उसको मैं जाके बनिए की दुकान में जाऊँ और इसको नकद करूँ और खाऊँ। मेरे पास खाने का पैसा नहीं है। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, ये तिजोरी की चाबी रखो, मेरे सामने निकालो, जो तुम्हारा सामान है मेरे को रिटर्न दे दो। लेकिन मेरी सास बोली मेरे पे भरोसा कर, मेरे को चाबी दे, मैं तेरी माँ समान हूँ, मेरे को चाबी दे, तू जा तेरी माँ के घर पे आराम कर, तेरा मेरे पास हिफाजत पे पड़ा है। ये बोल के मेरी माँ के घर पे मेरे को नाश्ता बना के खिलाया, हिफाजत से बोला तू जा। मैं गई मेरी माँ के घर पे। जैसे ही 12 दिन के बाद मेरी माँ मेरे को रखी, लेकिन अचानक उन लोगों ने ऐसा मेरे से व्यवहार किया, डंडे पे आई, मेरे से झगड़ा किया। मेरे को मालूम नहीं था किस बात पे झगड़ा कर रही हूँ। बोलती अभी तू घर पे घुसना मत, पैर मत रखना। तो मैंने बोला कि क्या वजह है, मेरे को घर से निकाल रहे हो, मेरी गलती तो बताओ। तुमने मेरे को बोला कि माँ के घर पे जाओ, आराम करके आ बेटा, मैं दवा पानी लेके आ जा, ये मेरे को बोले। आज तू मेरे को बोल रही है कि घर पे मत आ, उसका कारण तो बता। तो मेरी सास क्या बोली कि अरविंद के ध्यान के बाद तू ब्यूटी पार्लर में गई, तूने आईब्रो बनाया, तूने चेहरा साफ किया, तूने मेकअप किया, इसके लिए मुझे तुझे घर पे रखना नहीं है। तो मेरा भाई उससे लड़ा, ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरी बहन मेरे पास थी, मैंने तो नहीं देखा वो कहीं गई, आईब्रो बनवाया, पार्लर में गई, कोई मेकअप किया। ऐसी बात पे तुम ऐसे इल्ज़ाम पे उसको घर से बाहर निकाल रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। मेरा भाई उसको हाथ जोड़ा
पैर जोड़ा, फूफी मेरी बहन को घर पे ले लो, आज जवान है। इसके बाद नहीं लिए, मतलब सिर्फ आपकी मतलब शिकायत ये थी कि आपने ब्यूटी पार्लर में जाके आपने अपना जो भी है सुंदरता का जो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा बताइए इसके बाद क्या हुआ? निकालने के बाद फिर आप क्या हुआ, कहाँ गई आप? निकालने के बाद मेरी सास बोला कि गोंडी का पैर मत रखना, यहाँ तक कि ताले की चाबी बदल दी, जो चाबी रहती थी ऊपर वाले माले पे उसकी चाबी बदल के दूसरा ताला लगवा दिया, नीचे के रूम पे ताला लगवा दिया। और मैं 1 बजे तक बाहर बैठी रही बच्चे को लेके कि मेरे को घर पे लो, मेरा भाई, मेरी भाभी, हम लोग सारे बैठ कि इसको घर पे ले दो। तब मेरे को घर पे ही नहीं लिया, समाज के लोगों को भी बोलने गया मेरा भाई कि मेरी दीदी को घर पे लेने दो। तो समाज वाले क्या बोले, हमारे पास मैटर मत लाओ, तुम चौकी में जाओ या तुम्हारे गांव में जाओ, उधर निपटाओ, लेकिन हमारे पास मत लाओ। जो ये समाज आज उतरी थी वही समाज मेरे खिलाफ थी 5 साल पहले, और मेरे को न्याय नहीं मिला। तो मेरा भाई क्या बोला कि जाने दे सोना गहना, जाने दे, बिना कपड़े को तेरे को निकाला है ना, कल तेरा हक रहेगा, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल बाद नहीं, तेरा हक कभी ना कभी तेरे को मिलेगा। अच्छा ये बताइए, ये सोना यहाँ पर आया कैसे? यहाँ पे देखो पाजेब है, मंगलसूत्र है, हार है और कान की जो भी सारी चीज़ है, तो ये मतलब ये कैसे रिकवर हुआ आपका, कैसे मिला आपको ये? फिर मेरा भाई मेरे को बोला कि तू तेरे को न्याय चाहिए, तू पुलिस चौकी कर, महिला मंडल कर, यहाँ तक गोंडी के पुलिस चौकी में मैं अर्जी देने गई, मैं रोई कि मेरा सोना दिलाओ, मेरा हक दिलाओ। उधर की चौकी वाले मेरे को क्या बोले कि ज़्यादा तेरी सास तेरे को मारेगी, खून निकलेगा, तभी तेरे को इधर आने का, उसके पहले इधर आने का नहीं, ये मैटर हम लोग सॉल्व नहीं करते, तू जा, लेटर बनवा के दिया, चेंबूर आरक्षण महिला केंद्र में जा, उधर मैटर सॉल्व करते रहा। फिर मैं उधर गई, मेरे जेठानी आए, मेरे को क्या बोले, उधर अलग कुछ बोले, इधर सास ने ब्यूटी पार्लर का बोला, और उधर मेरी जेठानी आई, क्या मेरे पे ऑब्जेक्शन डाले, तूने 10 मर्द किए, मतलब एक इल्ज़ाम छोड़ के दूसरा इल्ज़ाम छोड़ के तीसरा इल्ज़ाम। तो उधर का अधिकारी क्या बोला कि तेरा इतना सोना गहना है, तू मेरे को कितना देगी, 1 लाख देगी, 50,000 देगी, मांडवाली कर। तो मेरे से मांडवाली नहीं हुई, मेरे जेब में पैसा नहीं था, मैं बिना साड़ी बिना कपड़े को मेरे को निकाले थे, तो मेरा न्याय उधर भी नहीं हुआ, गोंडी चौकी में भी नहीं लिए। फिर उसके बाद महिला मंडल में गई, सुनीता नाम की इनकी जात की, सोनल की जात की एक महिला थी, फिर वो मुझे लेके गई राम कदम की ऑफिस में, फिर उधर मांडवाली की, उधर भी सुनीता थी, उसकी अध्यक्ष राम कदम की महिला मंडल वाली थी। मेरे को क्या बोली कि 60, 70, 80 हज़ार तू मेरे सामने रख, उसके बाद तेरा काम करेगा। जब मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं था, जब मेरे पास खाने का नहीं था, तो मैं उसको 60, 70 हज़ार कहाँ से दूँ? तो मैंने न्याय मांगना ही छोड़ दिया, मैं थक गई, हर जगह न्याय मांगा, मेरे को न्याय नहीं मिला, समाज के सामने गई नहीं मिला, पुलिस चौकी में गई नहीं मिला, महिला आरक्षण केंद्र चेंबूर में गई, उधर नहीं मिला, राम कदम की ऑफिस में गई, उधर पर 70-80 हज़ार पहला रखने की बात हुई, तो मेरे पास नहीं था। मैं क्या बोली, मेरे को दिलाओ, मैं उसमें से तुमको दूंगी, नहीं, पहले हमारा पैसा हमारे टेबल पे रखो। तो फिर एक आपको मिला कैसे? मैं वही बोलना चाहती हूँ कि नहीं मिला। फिर मैं थक गई, फिर अचानक कार्तिक भाव आए मेरे पास। ये कार्तिक भाई कौन है? कार्तिक भाव आपको कौन लगते हैं? कुछ नहीं लगते, ये मेरी कंचन दीदी है, मेरे को बोली कि कार्तिक भाव समाज सेवक है, वो तुझे लोन पास करके देगा, क्यों बेचारी खाने को पैसा नहीं, माल डालने को पैसा नहीं, तो तू जा, वो गरीब महिला है, वो तेरी मदद जरूर कार्तिक भाव करेंगे। कार्तिक भाव आए, मेरे टेबल पे बैठे, हिंदू राष्ट्रीय सेना का फॉर्म भरने के लिए 25,000 का। तब मैंने उनको बोला कि मेरी सास ने ऐसा मैटर है, मुझे घर से बाहर निकाला है, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे 20-25 हज़ार ब्याज से दिलाओ। तो मेरे कार्तिक भाव बोले कि ये मैटर मेरे जो ये भाव प्रकाश सावंत भाव है, वो सबको न्याय दिलाते, तो पूनम तेरा न्याय 110% मिलेगा, तेरे को उधर लेके चलता हूँ मीटिंग के लिए, तू अपना बात रख और तुझे तेरा हक दिलाएगा। फिर कार्तिक भाव ने मुझे प्रकाश भाव से मिलवाया, होटल में बैठ के मीटिंग की, और प्रकाश भाव सावंत जी है, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया
कि हर महिला को मैंने न्याय दिलाया है, मैं तेरा न्याय दिलाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। प्रकाश भाऊ साहब का आज मैं आभार मानती हूँ कि हर जगह में घूमी, किसने मुझे न्याय नहीं दिया, यहाँ तक कि सगे भाई ने मुझे न्याय नहीं दिया, लेकिन मेरे भाई से भी बढ़कर, मेरे समाज से भी बढ़कर आज मुझे उन्होंने मेरा हक दिलाया, मेरे बच्चे को मुझे हक दिलाया। तो मैं उससे बहुत आभार हूँ, बहुत मैं उनका सम्मान इतना नहीं कर सकता। आज उनका पैर धो के भी मैं पानी सर पे लगाऊं तो भी उनसे उनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। कितना पैसा प्रकाश भाई सौद आपसे डिमांड किए थे, कितना पैसा उनको आपका डिमांड किए थे? कुछ डिमांड नहीं किए थे और अभी तक मैं उनको कुछ 1 रुपया भी नहीं दूँ बिगर पैसे का। मेरे को बोले पूनम का 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे, मैं बिगर पैसा काम करूँगा। अभी तक मैंने उनको 1 रुपया नहीं दिया। और आज समाज के सामने मेरा भाई खुद का नहीं बोला, सगा किरण, मेरा भाई का नाम किरण है, वो मेरे को नहीं बोला, मेरे को बोला तू जा, तेरा हक का लड़ाई लड़, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन भाई से भी बढ़कर प्रकाश भाऊ मेरे को क्या बोला समाज के सामने कि अब नहीं चाहिए दागिना, आज नहीं चाहिए पूनम का दागिना, पैसा नहीं चाहिए। आज प्रकाश भाऊ सावंत उसको इससे 5 तोला सोना बना के देगा, फ्लैट में घर लेके देगा मेरी तरफ से। नहीं चाहिए पूनम, उठ जा, नहीं देते तो मत ले। आज मेरा भाई ने गर्व से मेरा सर समाज के सामने ऊंचा किया और समाज के सामने मेरे को न्याय दिलाया। मैं आभार हूँ तुम्हारी। यहाँ पे पूनम जी देखिए, आज तो बड़ी खुशी का माहौल है। मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं एक आपका सगा भाई आपके काम नहीं आया, लेकिन एक मुंह बोला काम है, समझ सकता हूँ। देखिए मेरे लिए भाई से बढ़कर नहीं, मेरे भगवान कुछ भी समझो ज़्यादा बढ़कर है। सोनम जी आप भी काफ़ी जो है उनके साथ में रहती हैं, अब अपना व्यापार भी अगर देख सकते हैं, सबके आंखों में आंसू। प्रकाश सावंत जी भी यहाँ बैठे, उनके भी आंखों में आंसू, पूनम जी की भी आंखों में आंसू, सारे के सारे। ये जो मेरे डाइनिंग में बैठा हुआ उनका लड़का है आदित्य। सोनम जी बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी, इतना बड़ा न्याय। देखिए एक समाज जहाँ पर ऐसी जब वो फैसले लेना चालू कर देवे तो लोगों को न्याय नहीं मिलता है। जैसा साफ तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन, महिला आरक्षण केंद्र रहा हो या स्थानीय नेता, जब लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं, और प्रकाश सावंत जैसे लोग एक हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई के अध्यक्ष हैं, इनकी मतलब ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बड़ा न्याय दिलाने का काम किया है। पूनम जी को क्या कहेंगी आप? जैसे कि पूनम जी का भी पता चला, मैं भी वैसे एक हादसे की शिकार हूँ। जैसे कि मैं भी दर बदर भटक रही हूँ। तो कार्तिक भाऊ का तो मैं इतने सालों से जानती, लेकिन पता नहीं था कि कार्तिक भाऊ पत्रकार भी है, जैसे कि उनकी घर से भी है, एक हमारा वो भी बेस्ट फ्रेंड है, उनकी वाइफ भी। लेकिन हमको आज तक ऐसा पता नहीं था कि कार्तिक भाऊ भी एक अध्यक्ष है, पत्रकार है करके। और पूनम के जरिए, ये कंचन दीदी के जरिए मेरे को भी पता चला। मैं भी इतने सालों से, 4 साल से मैं भी दर बदर के ठोकर खा रही हूँ, और मैं महिला आश्रम में गई हूँ। कोई ने मेरे पास 20,000 मांगा, कोई ने मेरे पास 50,000 मांगा, और मैं 4 साल से मैं कुल देवी का मंदिर बंद है, समाज बंद है, और कितने 20 हज़ार तो मैं महिला को भरा हूँ। उसको भर के करके भी मेरे को पुलिस ने भी, किसने भी मेरे को भी न्याय नहीं दिया। जैसे कि मैं पूनम का सुनी, आपने मतलब एक उम्मीद लगा रखी, आप भी अपने साथ में जागी है, ठीक है। कंचन जी बताइए, अब आपकी भी आंखें भर आई है, क्योंकि घटना कुछ ऐसी रही है कि शासन प्रशासन जो काम था वो काम आज प्रकाश सावंत जी को करना पड़ा। एक बहुत बड़ी जीत मैं समझता हूँ पूनम जी को मिली है। 5 साल का एक जो समस्या थी आज उसका निपटारा हुआ है। क्या कहेंगे कंचन जी आप? अच्छा साउंड सीधे चलो, साउंड साहब बताइए, 5 साल का ये मसला, जैसा कि साफ्तर पूनम जी ने कहा कि जहाँ भी जाती थी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, अधिकारी हो, पैसे का डिमांड करते हैं। स्थानीय आमदार के लोग, स्थानीय आमदार तो नहीं बोल सकता क्योंकि स्थानीय आमदार के लोगों ने पैसे का डिमांड किया, समाज भी इनके खिलाफ। तो ये प्रथा कब तक चलेगी? समाज की प्रथा आज ऐसे मसलों को फैसला लेने के लिए शासन प्रशासन तो मौजूद है, लेकिन न्याय वहाँ पे नहीं मिला। लेकिन आज आपकी इस मामले में इंटरफेल में ही आज देख सकते हैं कि सारी के सारी जो उनकी 5 साल की पति पत्नी की कमाई पूनम और अरविंद की, और आपने एक झटके में दिलाने में कामयाब हो गए।
जाहिर तौर पर एक प्रशंसनीय कार्य किया है। फ्लैश न्यूज़ की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप कि ये किस तरह मतलब ये लड़ाई लड़ी है और आपको न्याय दिलाने में पूर्ण कामयाब हो पाए आप? प्रथम जय श्रीराम आणि गोल्पादेवी मातेच्या चरणी नतमस्तक, माझ्या आईवडिलांच्या चरणी नतमस्तक। आदरणीय हिंदूचे सूर्य श्री धनंजयभाई जयराम देसाई, हिंदू राष्ट्र सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, जसं पूनमताईंनी, सोनलताईंनी, कांचनताईंनी सांगितलं की कार्तिक एक पत्रकार असून समाजसेवक आहेत घाटकोपरला, आणि कमीत कमी कार्तिक आणि माझी 20-25 वर्षापासून ओळख आहे। जेव्हा पूनम कार्तिकडे गेली की असा मला समाजाने न्याय दिला, अनेक ठिकाणी मी गेले, आता मला काय परत सांगायची गरज नाही, पूनमने तुम्हाला सांगितलं। तर मी तुमच्या फ्लॅश न्यूजच्या माध्यमातून एवढंच सांगेल, आज मला आनंदाचे अश्रू आहेत। मी रडत नाही, कारण मी कधीच रडलो नाही। माझ्या आईवडिलांनी शिकवलं आहे रडायचं नाही, लढायचं। आणि आज आमच्या पाठी आमचं दैवत धनंजयभाई देसाई आहेत। खरंतर बाईंना पण कधी मी फोन करतोय ही आनंदाची बातमी देईल। सकाळी बाईंबरोबर बोलू एका विषयावर, पण ही आनंदाची बातमी बाईंना मी कधी देतोय। आणि तुम्हाला पण मी फोन केला की विश्वकर्माजी आपल्याला बातमी लावायची, तुम्ही मला काय सांगा बातमी मी समोर फेस टू फेस तुम्हाला सांगेल, कारण तुमचा पण मला गर्व आहे। कारण जेव्हा पण मी तुम्हाला आवाज देतो एक धर्मबंधू म्हणून, गोविंद पांडे असतील धर्मबंधू म्हणून, लगेच तुम्ही माझ्या पाठीशी उभे राहतात। आणि म्हणून जरी मी आज या समाजाच्या ठेकेदारांना चॅलेंज केला, इशारा केला, आणि हे जे काय तुमच्यासमोर जे काय हिंदू राष्ट्रवादीचं सर्व यश, या माझ्या पूनमताईचं जे यश आहे ते यश तुमच्यासमोर आणलेलं, असं पण नाही की आम्ही खोटं बोलतोय की हे लोक बोलले की आपण सांताक्रूज उद्या करूया, बोला आजच। कारण गोविंद पांडे एक माझ्या घरातला परिवारातला माझा भाव आहे, सक्का भाव नसला तरी पण एक माझा लहान भाऊ आहे। विश्वकर्माजी माझे मोठे भाऊ आहेत, तिथं अरविंद शिंदे आहेत। हे सर्वांच्या मेहनतीने, माझ्या वाडवडील पूर्वज आईवडिलांच्या पुण्याने, आशीर्वादाने, तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने आज मोठी लढाई ही जिंकू शकलो आहे। दुसरी गोष्ट असं आहे, सोनलनी सांगितलं, सोनलचा पण विषय असाच आहे। सोनलचा पण विषय 11 तारखेला आपण फायनल करणार आहे। गोरेगावला आमची मिटिंग झाली, एक अरविंद म्हणून आहे, तो फक्त समाजाला लेटर देतो आणि समाज वाळीमध्ये टाकतो। 50 परिवाराला त्यांनी वाळीमध्ये टाकले। 11 तारखेला परत तुम्हाला आम्ही बोलू, 11 किंवा 12 तारखेला 11 तारखेला निर्णय होणार आहे। आणि 50 लोकांना समाजाने आम्हाला वचन दिलं गोरेगावला कालकाई मंदिरच्या देवळामध्ये की 50 परिवाराला, समाजाला आपण परत समाजामध्ये घेऊ। वाईट टाकणे म्हणजे, तुम्ही वाईट टाकणे म्हणजे काय? वाईट टाकणे म्हणजे जे 50 परिवार आहे तो समाज कधी त्या परिवाराला मैतामध्ये, सुखामध्ये, दुःखामध्ये येणार नाही, लग्न कार्यामध्ये येणार नाही। आणि तुमच्या फ्लॅश न्यूजच्या माध्यमातून मी समाजाच्या ठेकेदारांना सांगतो की परत कुठल्याही समाजाने जर माझ्या माता भगिनी किंवा माझ्या धर्मबंधूंना जर त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तर हिंदू राष्ट्र सेना आणि हिंदू राष्ट्र सेना दणका तुम्हाला दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही। आणि तुम्हाला माहिती असेल, काही दिवसापूर्वीच ज्या ऑफिसमध्ये आपण बसलोय, या ऑफिसचं उद्घाटन होतं, जीवनदार सेवा संघ, या ऑफिसचं उद्घाटन करून माझं चिरानगड पोलीस स्टेशनला काम होतं, PSI जाधवांकडे माझं काम होतं। ते काम झाल्यानंतर एक विषय होता, त्या विषयात धरून मी असलपा शंकर मंदिर इथं गेलो, तेव्हा काही हिजडे या लोकांनी मला 50 लोकांनी माझ्यावर जाणून बुजून हल्ला केला काही कारण नसताना। आणि तरी पण या बहिणीला मी वचन दिलं, माझ्यावर असे किती पण हल्ले होऊन दे, काय पण होऊन दे, तरी पण प्रकाश सावंत आणि हिंदू राष्ट्र सेना तुला न्याय भेटून देणार। आणि हे मोठं यश, आज बुधवार आहे का, यांच्या मोठ्या देवीचा, जे गोल्पादेवीला मानतात ते लोक, मी पण मानतो, कारण गोल्पादेवीचं वारं माझ्या आईच्या अंगामध्ये होतं। वरील आम्ही देवस्थान आहे, तिकडे आम्ही कौल लावला जायचो। आणि तुम्हाला सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे, पहिला गोल्पादेवीला गेलो, श्रीफळ ठेवलं, कारण आपल्या हिंदू धर्मामध्ये, सनातन हिंदू धर्मामध्ये पद्धत आहे, पहिला गोल्पादेवीला गेलो, साकडं घातलं, आई जातो, हा दास तुझ्या चरणावर आला आहे, त्या पूनमला न्याय भेटला पाहिजे आणि आम्हाला यश भेटलं पाहिजे। आणि या समाजाच्या ठेकेदारांना तूच त्यांची जागा दाखव। आणि त्या गोल्पादेवी मातेच्या नतमस्तक झालो। आज त्यांचा गोल्पादेवी मातेच्या देवळामध्ये आज मोठा कार्यक्रम आहे, बळी देतात बकऱ्याचा, त्या समाजाने पण माझं स्वागत केलेलं आहे। आणि नंतर यश भेटल्यानंतर मी कोणाला न भेटता पहिला गोल्पादेवी मातेच्या नतमस्तक झालो आणि आईला सांगितलं माझ्या बहिणीला न्याय दिला। कहीं ना कहीं साउंड साहब भी भावुक हो गए हैं। साउंड साहब देखिए, कहीं ना कहीं आपके इस कार्य से लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। सोनम जी का भी आपने काम बताया कि आने 11 दिन में आपको फैसला करने वाले। मैं चाहूँगा एक अपना नंबर बताइए अब न्यूज़ पे, ताकि जिन लोगों के साथ में न्याय नहीं मिल पा रहा है लोग आपसे सीधे संपर्क साध सके। आपको मोबाइल नंबर बताइए अब। मेरा नंबर है 8291 803354। थे हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई के अध्यक्ष प्रकाश सावंत जी। जैसे कि आपने सारी कहानी सुनी, पूनम जी की, कंचन जी की, सोनम जी की,
जो काम पिछले 5 सालों से शासन प्रशासन और स्थानीय लोगों के राजनेताओं का था, वो काम करने के बजाय छोड़ो, उनसे पहले ही काम करने के बजाय एक धनराशि की मांग की गई। जाहिर तौर पर एक सराहनीय कार्य करने का काम अगर किसी ने किया हिंदू राष्ट्र सेना के मुंबई अध्यक्ष प्रकाश सावंत जी ने, और उन्होंने साफ तौर पे अपने मोबाइल नंबर बता दिया है। इस न्यूज़ के माध्यम से अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर कुछ भी उनकी ऐसी कुछ मसले मसाइल हो, शिकायत उनकी हो, उनसे संपर्क साधना चाहते हो, उनके सीधे उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क साध कर उनसे आप एक न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। कैमरामैन जगरंग के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ हिंदू राष्ट्र कार्यालय से।